हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है विस अपॉन। तो कहानी की शुरुआत समर के दिनों को दिखाते हुए होती है, जहां जोआना कूड़े में फेंकने से पहले चीजों को ब्लैंकेट में लपेटती। इसी बीच उसकी बेटी क्लेरा अपने कुत्ते मैक्स के साथ पड़ोस में साइकिल चला रही होती है। जब क्लेरा घर लौटती है तो अपनी माँ को ढूंढने लगती है और देखती है कि उसकी माँ ने खुद को खत्म कर लिया है। यह देखकर वो चिल्ला उठती है। कई सालों बाद क्लेरा अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सपना देखकर जग जाती है। फिर वो साइकिल से स्कूल जाती है और रास्ते में अपने अंकल अगस्ता को हाय करने के लिए रुकती है। अब जब वो अखबार लेने के लिए उनकी मदद के लिए साइकिल मोड़ती है तो उसके स्कूल की पॉपुलर लड़की डार्सी और उसके दोस्तों द्वारा कार से लगभग कुचल ही दी जाती। फिर कूड़ेदान से टकराकर घुटना खुरचने पर वो उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल पहुंचकर क्लेरा अपने फादर को उसके दोस्त कार्ल के साथ कूड़े से सामान निकालते हुए देखती है। वो शर्मिंदा होकर वह उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। जोनाथन को पता है कि वो सड़क के इस पार है और स्कूल में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं और पहले ही क्लेरा के बारे में कुछ गॉसिप कर रहे होते हैं। जोनाथन उसके घुटने के घाव के बारे में पूछता और जब जोनाथन को पता चलता है कि वो अगस्ता से मिलने गई थी तो वो उन्हें डांटता है क्योंकि उन्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि क्लेरा जोनाथन के ऑर्डर को इग्नोर करके वहां से चली जाती है और जोनाथन को वहां से जाने के लिए मना लेती है। इसके बाद क्लेरा अपनी दोस्त जून और मेरेडिथ के साथ बैनर लगाती है जिसे उन्होंने मिलकर बनाया होता है। तभी एक लड़का क्लेरा के पीछे से तस्वीर खींचने की कोशिश करता है और डार्सी बैनर पर ड्रिंक फेंक देती है जिससे कि वह पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। क्लेरा इससे दुखी हो जाती है, साथ ही उसका दुख और बढ़ जाता है जब वह देखती है कि उसका क्रश पॉल एक नई लड़की के साथ घूम रहा है। क्लास के दौरान रायन क्लेरा को बताने की कोशिश करता है कि उसका बैनर उसे पसंद आया, लेकिन क्लेरा की नजर सिर्फ पॉल पर टिकी होती है। इसी बीच जोनाथन और कार्ल दोनों कब्रिस्तान में कूड़ा ढूंढ रहे होते हैं। जोनाथन को खूबसूरत पुराना बॉक्स मिलता है जिसे वह खोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह उसे रखने का फैसला करता है। दोपहर के लंच के समय क्लेरा और उसकी दोस्त डार्सी का मजाक उड़ा रही होती है जो उन्हें हंसते हुए सुन जाती है और उनके पास आती है। क्लेरा उसे अल्टीमेट सिमेग्मा कहकर बोलती है जो कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी से निकलने वाला एक लिक्विड है। डार्सी इस इंसल्ट पर क्लेरा को थप्पड़ मार देती है और क्लेरा तुरंत जवाब में एक थप्पड़ जड़ देती है। इस पर डार्सी उसे फर्श पर ढकेल देती है। गुस्से से भरी क्लेरा डार्सी को पकड़कर एक मेज पर मारना शुरू कर देती है। सभी स्टूडेंट्स या तो लड़ाई का मजा ले रहे थे या तो रिकॉर्ड कर रहे थे। जब दोनों लड़कियां बिना रुके फ्लोर पर लगी हुई थी तो उसी में से एक स्टूडेंट क्लेरा को खींचकर अलग करता है और जब डार्सी उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है तभी पॉल आकर डार्सी को उठा लेता है और उसे कैटरिंग से बाहर ले जाता है। जब क्लेरा घर पहुंचती है तो जोनाथन बताता है कि उसने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लिया है। क्लेरा ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखती। वो अपने बेड पर एक पैकेज देखती है जिसे खोलने पर अंदर एक सुंदर सा बॉक्स होता है जिस पर चाइनीज वर्ड्स में कुछ लिखा होता है। वो उसे ट्रांसलेट करके देखती है। उसमें 7 विशेष के बारे में लिखा होता है, लेकिन क्लेरा बॉक्स को खोलने में नाकामयाब रहती है। उसी आफ्टरनून क्लेरा को पता चलता है कि डार्सी ने लड़ाई का वीडियो पोस्ट कर दिया है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया कि यह लड़ाई क्यों शुरू हुई। इसी वजह से सभी कमेंट्स में डार्सी का ही साइड ले रहे होते हैं। डार्सी ने जोनाथन की गार्बेज इकट्ठा करने वाली फोटो भी पोस्ट कर दी थी। अब लोग क्लेरा को कचरा लड़की कहकर बुला रहे होते हैं। यह सब देखकर क्लेरा को बॉक्स पर लिखे 7 इच्छाएं वाले वर्ड्स याद आते हैं। वह बॉक्स को पकड़कर डार्सी को सड़ने का विश करती है। तभी वह मैक्स की आवाज दरवाजे पर सुनती है और उसे खोलती है, लेकिन मैक्स कमरे में नहीं आता और बॉक्स की तरफ देखकर भौंकता रहता है। रात में जब क्लेरा सो रही होती है बॉक्स अचानक से खुल जाता है और उसमें से म्यूजिक बजने लगता है। क्लेरा को अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वह उठती नहीं है और बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। कुछ देर बाद डार्सी अपने दोस्त के साथ सो के उठती है और बाथरूम जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसके पैर सड़ रहे हैं। जब वह आईने में अपने चेहरे को देखती है तो वह चिल्ला उठती है क्योंकि चेहरे पर भी उसके सड़न दिखाई दे रही होती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोस्त जग जाते हैं और तुरंत उसकी तस्वीर ले लेते हैं। अगले दिन स्कूल में यह तस्वीर वायरल हो जाती है। हर कोई डार्सी का मजाक उड़ाने लगता है। जब क्लेरा घर पहुंचती है तो वह बॉक्स की फोटो लेकर उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने काफी समय से मैक्स को नहीं देखा। वह उसे ढूंढने निकलती है और डेक के नीचे से आती हुई एक आवाज का पीछा करती है। अचानक कुछ गिर पड़ता है और क्लेरा डर जाती है। जब वो देखती है तो यह मैक्स की बॉडी होती है जिसे चूहे खा रहे होते हैं। इसके बाद जोनाथन और कार्ल मैक्स को दफना देते हैं और क्लेरा रोने लगती है क्योंकि मैक्स उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी। अगले दिन क्लेरा अपने चाइनीज टीचर को बॉक्स की तस्वीर दिखाती है और उन वर्ड्स के बारे में पूछती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। उसका टीचर बताता है कि यह एशियंट चाइनीज लिखावट है, इसीलिए उन्हें यह पुराने लैंग्वेज जानने वाले से पूछना चाहिए। रायन यह बात सुन लेता है और क्लेरा को बताता है कि उसकी कजन है जो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन क्लेरा उसकी मदद लेने से मना कर देती है। शाम को क्लेरा मैक्स को याद करते हुए एक पोस्ट करती है। तभी मेरेडिथ का मैसेज आता है जो उसे पॉल का सोशल मीडिया चेक करने के लिए कहती है। पॉल की फोटो देखने के बाद क्लेरा बॉक्स पकड़ लेती है और विश करती है कि पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए। जब क्लेरा घर पहुंचती है तो वह न्यूज पर अगस्ता की मौत की खबर
देखती है। जोनाथन कहता है अच्छा हुआ, क्योंकि परिवार ने अगस्त को सालों तक इग्नोर किया था, इसीलिए उसे नहीं लग रहा था कि अगस्ता ने उसके लिए कुछ छोड़ा होगा। क्लेरा अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसके फादर के लाए हुए कुछ सामान से टकरा जाती है। गुस्से में क्लेरा आकर उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि वो घर पर कोई गार्बेज न लाए। गरीबी से तंग आकर क्लेरा अपने कमरे में भागती है और बॉक्स को पकड़कर अगस्ता से सब कुछ उन सबके लिए छोड़ जाने के लिए विश करती है। कुछ टाइम बाद जोनाथन को कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि अगस्ता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लेरा के नाम दे दी है। क्लेरा अपने फादर के साथ तुरंत अगस्ता के शानदार घर पर चली जाती है। साथ ही क्लेरा को एक नया फोन और उसकी खुद की कार मिलती है। फिर क्लेरा अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर निकल जाती है, नए कपड़े खरीदती है, मेकओवर करती है और ढेर सारे स्नैक्स लेकर आती है। पॉल उसके नए लुक को देखकर इंप्रेस हो जाता है। शाम को क्लेरा अपने बॉक्स को अचानक खुलते हुए और उसमें म्यूजिक बजते हुए देखकर हैरान हो जाती है। इसी बीच क्लेरा की पुरानी पड़ोसन अपने कचरे को निकालने वाली मशीन का यूज कर रही होती है। तभी अचानक उस मशीन से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह करीब से देखने के लिए मशीन को बंद करती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे ही वह मशीन को दोबारा चालू करती है, उसकी छोटी मशीन में फंस जाती है। मशीन उसे नीचे खींचने लगती है। वह स्विच तक पहुंचने में नाकामयाब होती है और फिर उसका सिर मशीन में फंस जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन जोनाथन क्लेरा को जोआना की पुरानी पेंटिंग दिखाता है। क्लेरा को डर सताने लगता है कि वह भी अपनी माँ की तरह खत्म हो सकती है, लेकिन जोनाथन उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसकी देखभाल करेगा और ऐसा होने से बचाएगा। कुछ देर बाद क्लेरा जोनाथन को सैक्सोफोन बजाते हुए देखती है, जिसे उसने जोआना की मौत के बाद से छुआ तक नहीं था। यह देखकर क्लेरा को लगता है कि उसके फादर अब मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रात क्लेरा बॉक्स के बारे में सपना देख रही होती है। अचानक वह जग जाती है। वह इंटरनेट पर बॉक्स के इमेज के बारे में सर्च करती है, लेकिन उसे कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद उसके पास रायन से हेल्प मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। रायन के कजन से मिलने के रास्ते में रायन और क्लेरा फर्स्ट क्लास की यादों और मल्टीवर्स के बिलीव्स के बारे में बात करते हुए बड़े करीब आते हैं। आखिरकार वे जीना से मिलते हैं। जीना को लगता है कि यह बॉक्स एक चाइनीज विस्फोट टाइप का है। उसके मुताबिक इच्छा पूरी करने के लिए आपको एक कागज पर अपनी इच्छा लिखकर उस पोर्ट में रखना होगा और फिर उसे पूरा होने का इंतजार करना होगा। जीना इस बॉक्स पर लिखे हुए वर्ड्स को ट्रांसलेट करती है और बताती है कि यह 7 इच्छाओं को पूरी करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन इसके अलावा कुछ रूल्स भी हैं। इसे मांगने वाले को बॉक्स को छूना जरूरी है और अगर यह बॉक्स छोड़ दिया जाए तो वह सारी इच्छाएं वापस लौट जाएंगी। बॉक्स पर लू मी नाम भी लिखा होता है, जिसके बारे में वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं और एक पुरानी कहानी के बारे में पता चलता है। कहानी के मुताबिक लू मई ने बदला लेने के लिए अपने फैमिली की सबसे कीमती चीज एक म्यूजिक बॉक्स चुरा लिया और एक मंदिर में ले गई। वहां वह 7 दिन और रात तक प्रेयर करती रही, जब तक कि एक डीमन ने उसकी प्रार्थना नहीं सुन ली। इसके बाद लूमी बहुत ही अमीर हो गई और उसके सारे दुश्मन हार गए, लेकिन 12 साल बाद उसने पॉइजन खाकर अपनी जान ले ली। बॉक्स में कुछ सेंटेंस भी लिखे होते हैं। एक हिस्से में लिखा है कि म्यूजिक खत्म होने के बाद कुछ होता है, लेकिन जीना बाकी का ट्रांसलेट नहीं कर पाती। फिर वह बॉक्स की कुछ फोटोज लेती है और एक प्रोफेसर दोस्त से कांटेक्ट करने का वादा करती है। घर लौटते ही क्लेरा को पता चलता है कि जोनाथन अभी भी कूड़ेदान में गोता लगा रहा है। वह गुस्से से उस पर चिल्लाती है और उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। घर पहुंचकर क्लेरा बॉक्स को पकड़कर यह विश करती है कि उसके पिता को इतना शर्मिंदा ना होना पड़े। उसी रात जोनाथन एक बेहतरीन सैक्सोफोन बजाता है। इसी बीच जीना सही नेटवर्क के लिए बालकनी में आती है और रायन के फोन पर एक मैसेज भेजती है, जिसमें वह लिखती है कि बॉक्स पर लिखी हुई चीज उसे परेशान कर रही है। अचानक ही उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और उसका फोन गिर जाता है। वह अपने अपार्टमेंट में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरे में कारपेट पर ठोकर खाकर वह ऑक्स की मूर्ति पर गिर जाती है और बैल की सींग उसे घुस जाती है, जिससे कि वह तुरंत मर जाती है। अगली सुबह रायन उसकी बॉडी और ट्रांसलेट को देखकर डर जाता है। वह स्कूल जाता है और क्लेरा को बताता है कि बॉक्स की बाकी सेंटेंस में लिखा है कि उसकी कीमत खून से चुकानी होगी। रायन बार बार पूछता है कि क्या क्लेरा ने कोई विश मांगी, लेकिन वह जवाब देने से बच जाती है। आफ्टरनून में लंच के दौरान पॉल क्लेरा को अपनी मेज पर बैठने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन पॉपुलर स्टूडेंट उसे वहां देखना पसंद नहीं करते। वह वहां से चली जाती है। बाद में सोशल मीडिया पर एक एक्सीडेंट वीडियो वायरल हो जाती है। उसी रात क्लेरा फिर से अपनी माँ की मौत के बारे में सपना देखती है, लेकिन इस बार वह सपने में बॉक्स भी देखती है और जग जाती है। जगकर देखती है कि बाहर कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। क्लेरा उस आदमी का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत तेज होता है और भागने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे अपने पीछे कोई दिखाई देता है, लेकिन वह केवल उसका फादर होता है। जब वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, तो उसे एहसास होता है कि यह सब बॉक्स की वजह से शुरू हुआ, इसीलिए वह बॉक्स को एक जगह छुपा देती है। अगले दिन क्लेरा अपनी पुरानी पड़ोसन से मिलने जाती है, जहाँ कोई दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन उसे अंदर से बहुत ही बदबू आ रही होती है। क्लेरा अंदर जाती है और किचन में बॉडी को देखकर डर जाती है। अब कुछ टाइम बाद क्लेरा स्कूल के पॉपुलर बच्चों के साथ बैठी होती है, लेकिन वह वहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। फिर वह मेरेडिथ और जून को ढूंढने निकलती है।
है, जो कि इस बात से नाराज होती हैं कि क्लेरा उन्हें अनदेखा कर रही है। क्लेरा उन्हें मनाने की कोशिश करती है और उन्हें मौत और बॉक्स के बारे में बताती है जिसे उसने जंजीर से बांध रखा होता है। मेरेडिथ को लगता है कि यह सब कॉन्सिडेंस है और क्लेरा कैंसर के इलाज के मांगने के बजाय बेवकूफी भरी इच्छाओं को मांगने के लिए सेल्फिश कहती है। थोड़ी बहस के बाद जून क्लेरा को समझाती है कि अगर वह इस बॉक्स से छुटकारा पा ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लेरा ऐसा करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन तभी क्लेरा जोनाथन को सैक्सोफोन बजाते सुनती है और आखिरकार बॉक्स को रखने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद एक पार्टी में क्लेरा पॉल को उसकी कार में किस कर रही होती है। जब उसे दूसरी लड़की के कपड़े मिलते हैं, वह पॉल के फोन को चेक करने लगती है और उसे अपनी कई सारी फोटोज मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वो वही व्यक्ति है जो उसके बगीचे में घुस रहा था। क्लेरा उससे रिश्ता तोड़ देती है, हालांकि पॉल इसे एक्सेप्ट करने के लिए इनकार करता है। तभी बॉक्स खुलता है और पार्टी में बारबेक्यू के ऊपर लटकी हुई एक झूमर गिरती है। मेरेडिथ जून को बचाने के लिए समय रहते खींच लेती है। इसी बीच जोनाथन एक प्रोग्राम में जा रहा होता है, लेकिन उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। टायर बदलते समय जोनाथन लगभग 2 रेसिंग कार से टकरा जाता, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच जाता है। फिर गलती से वो अपने टायर पर लात मारता है, जिस वजह से वह दूसरी कार से टकरा जाता है और टायर उछल जाता है, जिससे कि उसका सर लगभग फट ही जाता है, लेकिन वह टायर से बच जाता है। पार्टी के बाद लड़कियां शानदार होटल में रुकती हैं और क्लेरा जून के सामने कबूल करती है कि उसने बॉक्स से छुटकारा नहीं पाया। मेरेडिथ लिफ्ट लेती है और अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है, जिससे कि वो फंस जाती है और कुछ सेकंड में ही लिफ्ट खतरनाक स्पीड से नीचे गिरने लगती है। फिर केबल टूट जाती है और लिफ्ट की जमीन पर गिरने से मेरेडिथ की मौत हो जाती है। पुलिस के आने के बाद जून क्लेरा पर मेरेडिथ की मौत का आरोप लगाती है। तभी रायन आता है और क्लेरा को अपना रिसर्च दिखाने के लिए अपने घर ले जाता है। उसका रिसर्च बताता है जो भी बॉक्स का मालिक था उसने शानदार और सक्सेसफुल लाइफ जिया, लेकिन वे सभी मौत से घिरे हुए थे और रहस्यमयी तरीके से खुद को खत्म कर लिया, जैसे कि वह व्यक्ति जो घर में आग लगने के दौरान तहखाने में बंद पाया गया। उसकी बातचीत तब बंद हो जाती है जब क्लेरा को पॉल के सैकड़ों मैसेज आते हैं जिसमें वो उसे फिर से साथ आने के लिए कह रहा होता है। क्लेरा टूट जाती है। रायन उस पर चिल्लाता है जब उसे पता चलता है कि उसने पहले ही 5 इच्छाएं पूरी कर ली है। हालांकि फिर भी वो बॉक्स को नष्ट करने के लिए उसकी मदद के लिए अग्री हो जाता है। फिर वो उसे आग में फेंक देता है और हथौड़ी से बॉक्स पर वार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसीलिए क्लेरा उसे फिर से एक जगह छुपा देती है। उसी रात क्लेरा एक बुरे सपने से जगती है और पॉल को अपने कमरे में चाकू लिए पाती है। वह कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है और इसे साबित करने के लिए चाकू का यूज करता है। क्लेरा चिल्लाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है, जो पॉल को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। अगले दिन क्लेरा को पता चलता है कि बॉक्स गायब हो गया। तभी पुलिस आती है और फैंसी घर के साथ सारा पैसा जब्त कर लेती है, क्योंकि अगस्ता ने कभी टैक्स पे नहीं किया था। परिवार को अपने पुराने घर में वापस जाना पड़ता है। क्लेरा फिर से साइकिल से स्कूल जाने लगती है और जोनाथन फिर से कूड़े में गोता लगाने लगता है। डार्सी अब ठीक हो चुकी है और वह स्कूल आती है, जहां वह क्लेरा को फिर से परेशान करती है, जिससे कि क्लेरा टूट जाती है और बाथरूम में जाकर रोने लगती है। उसी सुबह क्लेरा को पता चलता है कि बॉक्स जून के लॉकर में है। जून एक्सेप्ट करती है कि उसी ने सबकी सेफ्टी के लिए चुराया था, लेकिन क्लेरा गुस्से में होती है और बॉक्स वापस लेकर भाग जाती है। जून उसे रोकने के लिए उसका पीछा करती है और दोनों बॉक्स को लेकर झगड़ने लगते हैं। इसी दौरान क्लेरा गलती से जून को सीढ़ियों से ढकेल देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। रायन यह सब देख लेता है और वह क्लेरा का पीछा करता है, लेकिन वह बॉक्स छोड़ने से मना कर देती है और उसकी वार्निंग को भी अनदेखा कर देती है। घर पहुंचकर क्लेरा घबरा जाती है। उसे लगता है कि वह पागल हो रही है। लंबे समय तक रोने के बाद वह विश मांगती है कि उसकी माँ ने खुद को नहीं मारा होता। तभी जोआना, क्लेरा की माँ, उसके कमरे में आती है, जैसे कि वह कभी गई ही नहीं थी। और 2 और बेटियां भी होती हैं। पूरी फैमिली क्लेरा का बर्थडे मनाती है, साथ ही एक शानदार समय बिताते हैं। पार्टी के बाद क्लेरा जोआना को नई पेंटिंग दिखाती है और एक बॉक्स को खोजती है। फिर क्लेरा को एहसास होता है कि उसकी माँ ने भी इस बॉक्स का इस्तेमाल करके इच्छाएं मांगी थी और उसकी मौत भी इसी बॉक्स की वजह से हुई थी। अचानक क्लेरा को बॉक्स से म्यूजिक सुनाई देता है। वह बाहर देखती है। जोनाथन और कार्ल्स बगीचे में काम कर रहे होते हैं। वह उन्हें वार्निंग देने के लिए बाहर भागती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कार्ल की सीढ़ियां डगमगाती हैं और वो फिसल जाता है। इसी दौरान चैनसो नीचे गिर जाता है और जोनाथन का सर धड़ से अलग हो जाता है। जब जोआना अपनी पति की बॉडी देखती है तो क्लेरा ऊपर भागती है और अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करती है और कहती है कि वह उस सुबह वापस जाना चाहती है जब जोनाथन ने बॉक्स पाया था। समय पीछे चले जाता है और क्लेरा मैक्स के साथ अपने बिस्तर पर उठती है। वह तुरंत मेरेडिथ को कॉल करती है और कंफर्म करती है कि वह जिंदा है। जैसे ही वह बाहर भागती है और देखती है कि उसकी पड़ोसन भी जिंदा है, फिर क्लेरा जोनाथन और कार्ल से कहती है कि वह उसे अपने साथ गार्बेज डंप के पास ले जाए। वह बॉक्स को ढूंढती है और चुपके से अपने बैग में छिपा लेती है। इसके बाद वह स्कूल जाती है और वह रायन को कहती है कि वह उसका बैग बिना खोले दफना दे और उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो उसे बाहर बुलाती है और उसे किस करती है। जब वो जाने की कोशिश करती है तो अचानक डार्सी की कार से टकरा जाती है, जिससे कि उसकी तुरंत
तुरंत मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद रायन गड्ढे को बंद कर देता है, लेकिन उसने बैग को नहीं दफनाया होता। वो उस बैग को खोलता है और बॉक्स पर लिखे हुए 7 इच्छाओं को पढ़ता है। यह मूवी देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं।